इनके ताल्लुक से आता है कि ये एक ऐसे मरहले को पहुंच गए थे, इल्म की इनकी इतनी मोहब्बत इनके दिल में पैदा हो गई थी कि अपनी जिंदगी को जब उन्होंने उस मदरसे में बिताया था, अल मदरसतुल इक़बालिया, उसके बाद एक मदरसा है जिसमें इन्होंने अपनी जिंदगी बिताया, उस मदरसे में इन्होंने 2 साल ऐसे बिताए जिसमें उन्होंने कभी भी बिस्तर में लेटकर नहीं सोया। 2 साल ऐसे गुजरे जब बैठकर सोते थे, अपनी पीठ को इन्होंने जमीन में लगाया ही नहीं, ऐसे ही इतने मसरूफ हो गए थे इबादत और इल्म में कि इन्होंने सोना भी नहीं चाहा। अल्लाह अकबर, बैठकर सोते थे। इस वजह से ऐसी किताबें लिखी जिसके ताल्लुक से आपसे सुना कि सारी दुनिया मिल जाए तो ऐसी किताब लिख नहीं सकते। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनके इल्म में बरकत दी, चूंकि इनके दिल में बहुत ज्यादा तकवा था, जाहिद आदमी थे, सारी दुनिया के उमरा इनके पास मिलने के लिए आते थे, लेकिन कभी भी किसी से पैसे लेना इन्होंने जरूरी नहीं समझा। अपनी जिंदगी को फक्र और फाके में गुजारा, एक दिन रोजा रखते और एक दिन रोजा छोड़ते थे, ऐसा इनका मामला था। लोगों ने इन्हें देखा तो कहा कि आप इतने दुबले पतले हो गए, डरिए अल्लाह से, कहीं मर ना जाए आप, कहीं मर ना जाए आप। तो कहा कि मैं बहुत खाता हूं, बहुत पीता हूं, जो खाता हूं पीता हूं ये अल्लाह के लिए काफी। और तकवे का ये आलम था कि दिमश्क में रहते थे, किसी फल को छूते भी नहीं थे, किसी फल को छूते भी नहीं थे। लोगों ने पूछा कि आप फल क्यों नहीं खाते? तो कहा कि ये जो फल दिमश्क में आते हैं ये उन जमीनों से आते हैं जो वक्फ की जमीनें हैं, और वक्फ की जमीनों को ये जो बादशाह हैं अपना खजाना इन्होंने बना लिया है। वक्फ की जमीनें हैं लेकिन अपने लिए इनकम का जरिया बना लिया है, और लोगों को मुसाका में देते हैं। मुसाका एक किस्म का ट्रांजैक्शन है, उसमें देते हैं और उससे पैसे लाते हैं, और उसके बाद उन पैसों का क्या करते हैं किसी को नहीं मालूम। तो उन जमीनों से ये फल निकल आते हैं, तो इस वजह से मैं परहेज करता हूं कि ये फल मेरे अंदर ना जाए। ये आलम था तकवे का। और मुख्तसर खाते थे, और जब भी खाते थे तो साथ किताब हुआ करती थी, साथ किताब हुआ करती थी, और खाना इनका सिर्फ ब्रेड था जो पानी में डुबोकर खा जाते थे। इसी ढंग से इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिताई इल्म में और इल्म की नशर इशात में। अल्लाह अकबर। और उसके बाद ऐसे ऐसी किताबें लिखी। सबसे मशहूर किताब इनकी रियादुस सालिहीन है, हर आदमी जानता है रियादुस सालिहीन, जो बेहतरीन किताब मानी जाती है। इन्होंने किताब इस वजह से लिखी कि इनसे पहले जो उलमा आए, जैसे इमाम गज़्ज़ाली हो गए और दूसरे उलमा आए, इन्होंने ऐसी ऐसी किताबें लिखी जिनमें तक़वे की तालीम तो उन्होंने दी, दुनिया से दूरी तो सिखाया, लेकिन ज़ईफ़ हदीसों की बुनियाद पर सिखाया, कमज़ोर हदीसों की बुनियाद पर सिखाया, कोई बात वजन नहीं थी। तो उन्होंने चाहा कि हदीसों की रोशनी से बताएं कि तकवा किस चीज का नाम है, ज़ुहद किस चीज का नाम है। तो उन्होंने हदीसों को जमा करके ऐसी हदीसों को जमा किया जिसमें आदमी पढ़ने के बाद उसके अंदर अल्लाह का डर पैदा हो जाए, तकवा पैदा हो जाए। इसीलिए उन्होंने नाम रखा रियादुस सालिहीन, नेक लोगों का बगीचा, नेक लोगों के बगीचे इसका माना आता है। तो बेहतरीन हदीसों को जमा किया। सारी दुनिया में किताब पढ़ी जाती है, सारी दुनिया में इस किताब को पढ़ते हैं लोग। हर आप चले जाइए, आप जहां भी आप जाना चाहते हैं चले जाइए, अरब दुनिया में आप देखेंगे हर मस्जिद में इस किताब को रखा हुआ आप देखेंगे, और इसे पढ़ते हुए आप देखेंगे। फजर के बाद, असर के बाद लोग इसे पढ़ते, इस किताब से इस्तिफादा करते हैं। अल्लाह ने इस किताब के जरिए से कितने लोगों को बदला, कितने शराबी थे जो बदल गए, कितने हरामखोर थे जो बदल गए, कितने बदचलन लोग थे बदल गए, कितने लोग जिनके दिल में अल्लाह ने तकवा और अल्लाह का डर डाल दिया इस किताब के जरिए से। इतनी बाबरकत किताब, लिखने वाले यही इमाम अन्नववी थे। और उसके बाद दूसरे दर्जे पर इनकी जो मशहूर किताब है वो सहीह मुस्लिम की शरह, सहीह मुस्लिम की शरह, अल मिनहाज फी शरह सहीह मुस्लिम इब्नुल हज्जाज, शरह मुस्लिम, मुस्लिम की शरह। इन जैसी शरह आज तक किसी ने नहीं लिखी। जामे और जबरदस्त शरह इमाम मुस्लिम की इन्होंने की है, जो सारी दुनिया में मशहूर है। मुस्लिम जो सहीह मुस्लिम है, हदीस की किताब, इसे समझना चाहे तो इसके अलावा कोई चारा नहीं कि लोग इमाम नववी के पास जाएं, उनकी किताब पढ़ें और उनके ज़रिए से उन हदीस को समझने की कोशिश करें। ये नंबर 2 पर। और नंबर 3 पर इमाम नववी की जो बहुत ही मशहूर किताब है वो है तहज़ीबुल अस्मा वल लुगात। तहज़ीबुल अस्मा वल लुगात ये इमाम नववी की मशहूर किताबों में से है, जिसमें उन्होंने लुगा, अरबी ज़बान पर उन्होंने बहसें की और उम्दा बातें बताई।